केरल में 30 जुलाई 2024 की सुबह अब तक की सबसे भीषण प्राकृतिक आपदा लेके आई। कई दिनों तक लगातार बारिश के बाद वायनाड के मेपडी में पुंचिरम मट्टम से पहाड़ी का बड़ा हिस्सा नीचे गिरा, जिससे 3 गांवों के लोग, उनके घर और रास्ते में आने वाली हर चीज उसके नीचे दब गई। ഞങ്ങള് ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് ഒന്നുമല്ലാതായ ആളുകളാ. ഇന്നത്തേക്ക് 142 ദിവസം കഴിഞ്ഞു. ഞങ്ങളിപ്പോ പെരുവഴിയില. എൻ്റെ നാട്ടുകാർ മുഴുവൻ പെരുവഴിയിലാ. ഞങ്ങൾ പല നാടുകളിലായിട്ട് അതിഥികളെ പോലെ കഴിയുന്ന ആൾക്കാരാ. ഞങ്ങളുടെ നാട്ടില് അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചു. ഇപ്പോ എല്ലാവരും പല നാടുകളിലായിട്ട് അതിഥികളെ പോലെ കഴിയാണ്. वहां पर बार बार होने वाले भूस्खलनों में वे लोग भी दब गए जो पहले बच गए थे। इसके बाद जो हुआ वो तबाही थी। मुंडकई और चुरलमाला की खूबसूरत पहाड़ियां सामूहिक कब्रगाह में बदल गईं। आधिकारिक अनुमान के अनुसार मृतकों की संख्या 200 से कुछ ज्यादा है। वहीं अनाधिकारिक रिपोर्टों में मरने वालों का आंकड़ा 400 से अधिक बताया गया है। इस त्रासदी में 118 अब भी लापता हैं। हालांकि प्राकृतिक आपदा के दुखद हालात ने केरल के सभी हिस्सों के लोगों को एक साथ ला दिया। राहत कर्मियों ने कई दिनों तक मलबे में दबे कुचले लोगों को निकालने के लिए राहत कार्य चलाया। इस दौरान जो लोग बच गए उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया। कईयों ने तो अपना पूरा परिवार ही खो दिया। ഇപ്പൊ 142 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടും സർക്കാർ ആരെയാണ് പുനരധിവസിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്നൊരു ലിസ്റ്റ് പോലും, ഒരു കരട് ലിസ്റ്റ് പോലും സർക്കാരിന്റെ കയ്യിലില്ല. മിനിയാന്നൊരു ലിസ്റ്റ് എൻ്റെ നാട്ടിൽ പ്രസിദ്ധീകരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ആ ലിസ്റ്റ് കണ്ടപ്പോൾ അതിശയിച്ചു പോയി. കാരണം വീട് പോയ ആളുകളും എന്നാൽ വീട് ഈ മുണ്ടക്കൈ പ്രദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 11ാം വാർഡ് മുഴുവൻ റെഡ് സോണിലാണുള്ളത്. അവിടെ പോകണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ ഒരു ആവശ്യത്തിന് പോകണമെങ്കിൽ പോലും, ഞങ്ങളുടെ ഭൂമിയൊക്കെ അവിടെ ഉള്ളതാണ്, പോകണമെങ്കിൽ പോലും ഞങ്ങൾ 3 മണിക്ക് മുമ്പ് പോകണം, പെർമിഷൻ എടുക്കണം. ആ പ്രദേശത്ത് കറണ്ട് ഇല്ല, എല്ലാം മീറ്റർ അടക്കം ഊരി വന്നു. അപ്പോൾ ആ പ്രദേശം റെഡ് സോൺ ആണ്, വാസയോഗ്യമല്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇപ്പൊ പുതിയ ലിസ്റ്റ് വന്നതിൽ 137 പേര് ഔട്ടാ, പുറത്താ. एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने आपदा के बाद लगभग 1 महीने तक काम किया और कई जगहों से शत विक्षत शरीरों को मलबे से बाहर निकाला। शव नीलांबुर में 10 किलोमीटर दूर तक नीचे की ओर बह गए थे। बचे हुए लोगों की सहायता के लिए देश भर से राहत सामग्री भेजी गई, जिन्हें राहत शिविरों में भेजा गया था। आपदा से पहले कई दिनों तक वायनाड में भारी बारिश हुई थी। 29 जुलाई की रात को अचानक भारी बारिश हुई। महज 24 घंटे में करीब 372.6 मिलीमीटर बारिश ने मामले को तूल दे दिया। केरल सरकार ने आपदा की आशंका को देखते हुए मेपडी से कुछ लोगों को निकाला। हालांकि कई लोगों ने जाने से इनकार कर दिया, क्योंकि मौसम विभाग ने महज 29 और 30 जुलाई के लिए येलो अलर्ट जारी किया था। 30 जुलाई के लिए आईएमडी का ऑरेंज अलर्ट तबाही मचाने से काफी बाद दोपहर में आया था। इसरो के उपग्रह से भेजी गई तस्वीरों से पता चलता है कि उस रात पहाड़ी का लगभग 9.30 लाख वर्ग फुट हिस्सा नीचे गिर गया, जिसका मलबा 190 फुट प्रति सेकंड की रफ्तार से नीचे की ओर आया था। मिट्टी और पानी की बड़ी बड़ी चट्टानों ने अपनी जद में आने वाली हर चीज को बर्बाद कर दिया। मुंडकई और चुरमाला इंसानों से खाली हो गए और सरकार अब बचे लोगों के लिए टाउनशिप बनाने की योजना बना रही है। लेकिन योजना के लिए धन जुटाना भारी चुनौती बना हुआ है, क्योंकि केंद्र सरकार ने अभी तक राज्य को कोई खास आर्थिक मदद नहीं दी है। ഒരു ടൗൺഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ ഞങ്ങളുടെ ആളുകളൊക്കെ പറഞ്ഞു ടൗൺഷിപ്പ് വേണമെന്ന്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഈ ടൗൺഷിപ്പിന്റെ പേരിലും വൈകിക്കാണ്. ഞങ്ങൾ വേണ്ട, ടൗൺഷിപ്പ് വേണ്ട, ടൗൺഷിപ്പ് വേണം എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള ആളുകൾക്ക് അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും കുറച്ച് 100 ഏക്കർ 50 ഏക്കർ എടുത്തിട്ട് നൽകട്ടെ. അല്ലാത്തവർക്ക് ഭൂമി വേറെ 10 സെന്റും അരേക്കറും കിട്ടുന്നിടത്ത് 10 ആളെയും 20 ആളെയും 30 ആളെയും വെച്ച് പുനരധിവസിപ്പിക്കട്ടെ. അതല്ലേ അതിന്റെ ശരി. इस आपदा को देखते हुए न केवल केरल के लोगों बल्कि दूसरे राज्यों के लोगों ने मदद के लिए मुख्यमंत्री के आपदा राहत कोष में दान दिया है। दान से मिले पैसों से बचे लोगों को मदद दी जा रही है, जिसमें पुनर्वास तक वो लोग जिन घरों में रह रहे हैं उनका किराया भी शामिल है। केरल 30 जुलाई और उसके बाद के दिनों को कभी नहीं भूल सकता। जलवायु परिवर्तन और चरम मौसम की घटनाओं के प्रभाव से पहले भी केरल में प्राकृतिक आपदाएं आ चुकी हैं। 2018 में आई बाढ़ राज्य के इतिहास में सबसे भीषण बाढ़ों में से एक थी, लेकिन मुंडकई और चुरमाला आपदा ने उसे मात दे दी
और अब तक की सबसे भयावह आपदाओं में से एक बन गई।